नमस्कार दोस्तों, मैं रवि बिश्नोई आज आपसे रूबरू हो रहा हूं एक ऐसे विषय पर बातचीत करने के लिए जो हम सब लोगों के लिए काफ़ी कॉमन है। गेहूं एक ऐसा अनाज है जिसे हम तमाम लोग खाते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसने गेहूं की रोटियां ना खाई हो। परंतु आज मैं गेहूं की नहीं, बाजरी की बात करने वाला हूं। बाजरी एक ऐसा अनाज है जिसको खाने से आपको अनेक तरह के लाभ प्राप्त होंगे। दरअसल हमारे पूर्वज जो थे वो बाजरी पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर थे, और बाजरी जो है उसको खाने से वो तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी हष्ट पुष्ट और काफ़ी शारीरिक डीलडोल उनका जो था वो काफ़ी मजबूत था। क्या कारण थे कि पहले के लोग बाजरी खाते थे? उसके अनेक कारण सामने आते हैं। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचे तो वो ये सोचता है कि साहब पहले कल्टीवेशन के, खेती के इतने साधन तरीके नहीं थे, और बाजरी को जो है बरानी खेतों में मतलब ऐसे ही बो दिया जाता था। बरसात होती थी तब बाजरी हो जाती थी, सबसे सस्ता अनाज था। उसके बाद में बाजरी लोग खाते थे। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि सरल और सस्ता अनाज होने के कारण हमारे पुरखे जो हैं वो बाजरी का उपयोग काफ़ी ज़्यादा किया करते थे। मौजूदा परिस्थितियों में भी अगर बाजरी का उपयोग किया जाए तो बाजरी गेहूं से भी ज़्यादा गुणकारी और लाभदायक हो सकती है। मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो कि मैंने खुद पर आजमाई है, और खुद का अनुभव जो है वो बाजरी को लेकर लिया है। और मैं चाहता हूँ कि आप तमाम लोग भी उस अनुभव को सुनें, और उसके बाद में अगर आपको अच्छा लगे तो बाजरी का उपयोग करें। दरअसल बाजरी एक ऐसा अनाज है जो हमारी हड्डियां मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। लड़ने की जो ताकत है किसी मानव के शरीर में, उस ताकत को कई गुना बढ़ा देता है गेहूं की अपेक्षा। बाजरी की रोटी 24 घंटे में एक वक्त खाने से तमाम लोगों की हड्डियां मजबूत होती है। उनके जो टिश्यू होते हैं उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। ख़ास तौर से गर्भवती महिलाओं के पेट में पल रहे बच्चे तक बाजरी का अनाज पहुंचता है। उसकी हड्डियों को मजबूत करता है, गर्भवती माता की हड्डियों को मजबूत करता है, जिससे प्रसव काल के दौरान होने वाली पीड़ा काफ़ी कम हो जाती है। ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिकों के द्वारा भी किया गया है, और बाजरी की उपयोगिता बताई गई है। इसके अलावा बाजरी की रोटी प्रतिदिन एक वक्त खाने से बहुत कुछ हासिल हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है। तो निश्चित रूप से चाहे बच्चा हो, जवान हो, बुज़ुर्ग हो, उन तमाम लोगों को बाजरी का सेवन करना चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों ने अनेक तरह के शोध किए हैं, कृषि वैज्ञानिकों ने अनेक तरह के शोध किए हैं जिसमें बाजरे की उपयोगिता को छोटे छोटे स्तरों पर बताया गया है, परंतु वो हम सब लोगों के सामने नहीं आया, या आया है तो कहीं किताबों में बंद है। किसी ने अपने अनुभव को साझा इस तरह से नहीं किया। आजकल विजुअल्स मीडिया का ज़माना है। हम किसी चीज़ को विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो किसी के द्वारा सुनाने से ज़्यादा बेहतर साबित होता है। तो मैं आपको बाजरी का एक खेत दिखाना चाहता हूं, जो मेरा खुद का खेत है। बड़ी मेहनत करके, हालांकि किसान सभी मेहनत करते हैं, परंतु मैं थोड़ा नया नवेला किसान हूं, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि मैंने काफ़ी मेहनत करके बाजरी की फसल को उगाया है विपरीत परिस्थितियों में। इस बार श्रीगंगानगर ज़िले में, बीकानेर ज़िले में जो ग्रामीण इलाके हैं, ख़ास तौर से पश्चिमी इलाके, वहाँ पर बारिश काफ़ी कम हुई है। तो वहाँ पर बाजरी की पैदावार लेना इस बार थोड़ी टेढ़ी खीर थी। तो ये देखिए, सबसे पहले आप बाजरी के इस खेत को देखिए। ये बाजरी का सिट्टा इसे बोलते हैं। ये बाजरी का सिट्टा है, और बाजरी की फसल ये यहाँ पर आपको लहलाती हुई नज़र आएगी। हालांकि पानी की कमी साफ़ तौर से दिखाई दे रही है, और इस वजह से कुछ पीलापन इस बाजरी की फसल में दिखाई दे रहा है। और हमने आज इसमें नहर की बारी का इंतज़ार किए बिना डिग्गी से पानी देने की व्यवस्था भी की है, ताकि हम इसको 10 से 15 दिन तक और बचा लें। इस बाजरी के अंदर असंख्य चिड़ियाँ लगातार झूमती रहती है, और चिड़ियों ने कई जो बाजरी के सिट्टे हैं वो लगभग खाली कर दिए हैं। जैसे एक एग्जांपल ये देखिए आप,
ये देखिए, इसमें कहीं कोई बीज जो है वो चिड़ियों ने बाजरी का दाना जो है वो नहीं छोड़ा। और दूसरी तरफ ये एक बाजरी का सिट्टा है जहाँ पर काफ़ी मात्रा में बाजरी जो है वो नज़र आ रही है। ये बाजरी पकाव होने के बाद में आप इसका आटा तैयार करें और उसकी रोटी तैयार करें, और उस रोटी का अगर प्रतिदिन सेवन किया जाए, चाहे एक ही वक्त किया जाए, तो काफ़ी गुणकारी होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ हड्डियों को मजबूत करने के लिए, कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए बाजरी बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभदायक है। बाजरी की रोटी आप एक वक्त बना लीजिए और रात में उसको रख कर सुबह उसको अगर दही के साथ चूर कर खाया जाए या सीधा ही खाया जाए तो उससे लाजवाब स्वाद जो है मैंने गेहूं की रोटी में नहीं देखा। काफ़ी भुरभुरी होती है और हाथ से तोड़ने पर उसको चूरने पर काफ़ी बारीक हो जाती है। उसमें दही मिलाइए, प्याज मिलाइए, थोड़ा नमक मिर्च स्वाद अनुसार डालिए और उसके बाद इस बाजरी की जो आपका स्वादिष्ट पकवान जो बनेगा, इसका आप खाइए। आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और ख़ास तौर से इस कोरोना काल में काफ़ी बेहतर डेवलप कर सकते हैं। बाजरी के ढोकलिए बनते हैं, बड़े स्वादिष्ट होते हैं। मैंने मेरी दादी से एक वक्त में खाए थे, अब मेरी माँ मुझे खिला रही है। मेरे बच्चों को भी बहुत स्वादिष्ट ये ढोकलिए लग रहे हैं। इन ढोकलियों को जो है स्टीम से पकाया जाता है। बाजरी का आटा गूंथ के उसको, जैसे हम गेहूं का पेड़ा बनाते हैं रोटी बनाने से पहले, इसी तरह से पेड़ा बना लिया जाता है, जिसको थोड़ा चपटा कर लिया जाता है। उसमें उसको स्टीम पर पकाया जाता है, वो पक जाता है और उसके बाद में जब वो थोड़ा सा सख्त हो जाए तो उसमें आप उसको चूरिए, उसमें घी डालिए, उसमें गुड़ वाली शक्कर डालिए, उसके बाद में उसे खाइए। उसका अपना एक अलग ही मज़ा है। दोस्तों, नया शौक़ किसानी का चढ़ा है, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियोस देखा करता था, लोगों की बातें सुना करता था कि लाखों की नौकरी छोड़कर वो खेतों में खलिहानों में पहुँचे हैं। तो मैंने भी सोचा मैं भी करके देखूं। मैंने भी एक सार्वजनिक जो मंच मेरे सामने पत्रकार के रूप में मौजूद था, उस सक्रिय पत्रकारिता को कुछ विराम देकर अपने खेत खलिहानों को संभाला है ताकि बुढ़ापा सुधार सकूं और इस कोरोना काल में अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकूं, अपने बच्चों के इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकूं। और यही वजह है कि जब मैंने इस खेती को करना शुरू किया तो मुझे काफ़ी सुकून मिला, अपने आप का शरीर जो है वो तंदुरुस्त रखने में काफ़ी मदद मिली। और अब इस बाजरी की रोटियां मैं अगले 6 महीने तक तो ज़रूर खाऊंगा। अगर आप मेरे खेत तक पधारना चाहें तो आपको भी ये बाजरे की रोटियां मिलेगी, आपको भी स्वादिष्ट पकवान मिलेगा जो आपके शरीर के लिए गुणकारी होगा। मिलते हैं अगली किसी फसल की जानकारी देने के लिए, मैं आपके बीच में आऊँगा और फिर किसी गुणकारी अनाज पर, गुणकारी फसल पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।